हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू लॉजिकल स्टडी। आई एम नीरज सिंह एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू अनदर सेशन ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सटॉर्शन पढ़ा था सेक्शन 383। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 384 से स्टार्ट करेंगे ना, पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, और सेक्शन 384 से 389 तक देखेंगे। सो ऑल राइट, नो मोर डिले, लेट्स जंप इनटू टुडेस लेसन एंड एक्सप्लोर द एक्टिविटी। सो सेक्शन 384 deals with punishment of extortion. तो अगर कोई भी एक्सटॉर्शन कर देता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 साल की। ठीक है। मैंने तुम्हारे गले में चाकू रखा और बोला कि अपनी सोने की चेन उतार के मुझे दे दो। तो जैसे ही तुमने मुझे सोने की अपनी चेन उतार के दी, वैसे एक्सटॉर्शन हो गया। तो जैसे एक्सटॉर्शन हुआ तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 3 साल। ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी होना जरूरी है। ठीक है। 384 की पनिशमेंट के लिए डिलीवरी होना जरूरी है। फियर ऑफ इंजरी प्लस डिलीवरी, तभी आपका एक्सटॉर्शन कमिट होगा और तभी आपको 384 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। 385 देखते हैं। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इस सेक्शन में आपका इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन लिखा है, यानी एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा, सिर्फ आप सामने वाले को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो ना। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, एक्सटॉर्शन करने के लिए, लेकिन एक्सटॉर्शन हो नहीं रहा इस वाले में। देखो, हुएवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, लास्ट वाले में क्या लिखा था? हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। लास्ट वाले में लिखा था हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। ठीक है। यहाँ एक्सटॉर्शन हो गया था, यहाँ लिखा है इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, मतलब यहाँ एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है। एक्सटॉर्शन करने के लिए अगर कोई किसी को फियर में डालता है या फिर अटेम्प्ट करता है ना, टू पुट एनी पर्सन इन फियर, या तो फियर में डालता है उसको थ्रेट देता है, या फिर अटेम्प्ट करता है उसे फियर में डालने का। ठीक है। दोनों ही केस में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल की। अब यहाँ पर कम पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी का डिलीवरी नहीं हो रही है ना, नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस। इस सेक्शन में सिर्फ आप फियर में डाल रहे हो, इसमें सिर्फ फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो आप। ठीक है। फियर ऑफ इंजरी हो रही है लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही प्रॉपर्टी की। ठीक है। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो रही, इस वजह से इसमें पनिशमेंट कम है। जहां पर डिलीवरी नहीं होगी यानी एक्सटॉर्शन नहीं होगा, अगर ये दोनों होंगे, फियर ऑफ इंजरी प्लस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तभी आपका एक्सटॉर्शन होगा। अगर एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा, सिर्फ फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो, पनिशमेंट आपको कम मिलेगी। ठीक है। 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है। अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, अगर आपने मुझे पैसे दे दिए, अगर मैं आपको फियर ऑफ इंजरी में डाल के पैसे मांग रहा हूँ, ठीक है, आपकी गर्दन में चाकू रख के या फिर आपको बंदूक दिखा के, आपने मुझे पैसे दे दिए, 384 के अंडर आपको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, आपको 2 साल की सजा मिलेगी, है ना। अब देखते हैं हम लोग 386, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, यहाँ पर क्या लिखा है? कमिट्स एक्सटॉर्शन, मतलब यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया है ना। हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा है? बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर। फियर में तो डालेगा ही, अगर फियर में नहीं डालेगा तो एक्सटॉर्शन कैसे होगा ना? एनी पर्सन इन फियर। अब यहाँ फियर किस चीज का है वो देखने वाली चीज है। फियर आप या तो डेथ का डाल रहे हो या फिर ग्रीवियस हर्ट का डाल रहे हो। अगर आप सामने वाले को फियर क्या दे रहे हो? डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, या तो उसको दे रहे हो या फिर किसी और पर्सन को दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि उसका रिलेटिव हो, उसका जन्म का हो, है ना। जैसे मैं मॉल में घूम रहा हूँ, मॉल में एक छोटी सी बच्ची को अगर कोई पकड़ के उसके गर्दन में चाकू रख देता है, फिर मेरे से बोलता है अपनी जो भी तुम्हारे हाथ में 1 लाख की घड़ी है वो मुझे दे दो, तो मैं उसको घड़ी दे देता हूँ। इस सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। क्योंकि मैं ग्रीवियस, वो मुझे थ्रेट, वो फियर किस चीज का दे रहा है? ग्रीवियस हर्ट का, टू एनी अदर पर्सन। ठीक है। किसी भी पर्सन, और मैं उसको डिलीवरी कर देता हूँ तो एक्सटॉर्शन हो जाता है, तो 386 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 साल की, है ना। कितनी साल की सजा मिल सकती है? 10 साल की 386 के अंदर। अगर एक्सटॉर्शन हो जाता है ना, अगर एक्सटॉर्शन हो जाता है, पहली चीज, किसी ने एक्सटॉर्शन कर दिया, ठीक है, और एक्सटॉर्शन किसने किया? इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। डेथ और ग्रीवियस हर्ट का फियर देके अगर उसने एक्सटॉर्शन किया है, पनिशमेंट मिलेगी 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। क्लियर हो गया वाला सेक्शन भी। नेक्स्ट देखते हैं 387। 387 में लिखा है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ दैट इन ऑर्डर टू, इसमें भी क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू कमिट। 384 385 एक जैसे, बस यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया, यहाँ पर एक्सटॉर्शन नहीं हुआ। 386 और 87 भी लगभग एक जैसे, यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यहाँ पर एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, सिर्फ फियर दे रहा है ना। whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or grievous hurt, grievous hurt और death के fear में डालता है या डालने की कोशिश करता है, ठीक है, to that person or any other person, तो जो जिस पर्सन, उस पर्सन को भी डाल सकता है, किसी और को भी डाल सकता है। ठीक है। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 साल। अगर फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है, साथ में एक्सटॉर्शन है, पनिशमेंट है 10 साल। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, है ना, सिर्फ फियर में डाला है ना,
या तो अटेम्प्ट किया है फियर में डालने का या फिर फियर में डाला है। फियर हमारा डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट का है ना, और एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, सो आपको पनिशमेंट मिलेगी 7 साल। ठीक है, 386 और 387 में फर्क यहाँ पर लिखा है कमिट्स एक्सटॉर्शन, यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर पर क्या है फियर ग्रीवियस हर्ट का, यहाँ पर भी क्या है फियर। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया है, एक्सटॉर्शन फियर ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट का है 10 साल, यहाँ पर 7 साल। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोनों सेक्शन भी। सो इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्शन है ना, अगर आप यू पुट और अटेम्प्ट टू पुट इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, सो एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, सिर्फ फियर ऑफ इंजरी की पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पर सिर्फ फियर ऑफ इंजरी की पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट मिल रही है, इतना सा फर्क है बस। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 88 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन। सो बहुत से ऐसे केस होते हैं जो लोग क्या बोलते हैं झूठा केस डाल देते हैं ना, या फिर डराते हैं आपको कि मैं आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा, है ना, केस फाइल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो उन केसेस पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है, 388 और 389 दोनों। सो हमने देखा पेयर में देख रहे हैं हम लोग, पहले 384 85 एक जैसे, बस हल्का सा फर्क है, एक में एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। 386 और 87 एक जैसे, एक में एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। 388 और 89 भी एक जैसे, एक में एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। सो सेक्शन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। सो हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, यहाँ पर भी क्या आ गया वर्ड कमिट्स एक्सटॉर्शन, तो यहाँ पर भी एक्सटॉर्शन तो हो गया है ना। by putting any person in fear of an accusation, तो यहाँ पर fear किसका है, लास्ट वाले सेक्शन जो हमने पढ़े थे उसमें fear था डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, उससे पहले वाले में कोई भी इंजरी का है ना, कोई भी इंजरी हो सकती थी। इस वाले सेक्शन में हमारा fear है एक्यूजेशन का, यानी कोई अगर बोल रहा है मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस डाल दूंगा डाल दूंगी, है ना, तब आप कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर देते हो या पैसे दे देते हो, सो 388 के अंडर आपको पनिशमेंट मिलेगी अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अदर। सो उस पर्सन को भी fear डाल सकते हो किसी और को भी। ठीक है, सो एक्यूजेशन का फियर आप उसको भी दे सकते हो या फिर किसी और के अगेंस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। सो आप उसको फियर में क्या डाल रहे हो, एक्यूजेशन का। एक्यूजेशन यानी कोई सा भी केस फाइल कर दोगे, है ना, कोई सा भी चार्ज लगा दोगे। सो वो जो चीज केस फाइल करोगे, जो भी चार्ज लगाओगे, वो कौन से ऑफेंस होने चाहिए, ऐसे ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट या तो डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर 10 साल तक की सजा हो, है ना। सो आपका एक्यूजेशन आप क्या लगा रहे हो, या तो डेथ की पनिशमेंट हो, है ना, आपका ऑफेंस है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा, है ना। सो यहाँ पर वो सारे केस आ जाते हैं, जैसे जो फॉल्स रेप के केसेस लगाते हैं वो सारे इसके अंडर आ जाता है ना। सो अगर कोई फॉल्स रेप केस लगा रहा है पे, है ना, एक्यूजेशन कर रहा है कि मुझे क्या बोलते हैं इतना पैसा चाहिए, है ना, या फिर ये प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या करते हैं एक्यूजेशन कर दूंगी रेप का। सो आप उसको 388 के अंडर ला सकते हो, है ना। सो कमिट्स एक्सटॉर्शन मतलब आपने पैसे दे दिए तो उसके बाद 388 की पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 389 की पनिशमेंट मिलेगी, वो हम बाद में देखते हैं। तो ये समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, सो मेन पॉइंट है यहाँ पर इस सेक्शन का कि अगर कोई एक्यूजेशन लगा रहा है ना, तो एक्यूजेशन होती है। सो मेन बात है कि पुलिस के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, है ना, तुम पैसे क्या मांग रहे हो। सो अगर पैसे मांग रहे हो सो तुम्हें 388 का पनिशमेंट मिलेगी, और अगर मैंने पैसे दे दिए तो 388 में पनिशमेंट मिलेगी, नहीं दिए तो 389 मिलेगी। ठीक है, तो पैसे मांगने का बाद मतलब एक्यूजेशन लगा रहे हो तो लगाओ, केस लगाओ, फाइल करो। So whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other, or having committed or attempted to commit any offense punishable with death. So 388 में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो फियर हम दे रहे हैं वो फियर दे रहे हैं एक्यूजेशन का फियर दे रहे हैं ना। अब सेक्शन में सिर्फ क्या लिखा है, एक्यूजेशन लिखा है। आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन, तो सेक्शन में सिर्फ एक्यूजेशन लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा कि क्या फॉल्स एक्यूजेशन है कि ट्रू एक्यूजेशन है ना। ये झूठा केस आप दर्ज करना चाह रहे हो या फिर सच्चा, है ना। सो दोनों के केस में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर केस सच्चा है तो वो केस दर्ज कर देगा, नहीं है तो आपको डरा रहा है सिर्फ, है ना। सो दोनों केस में आपको 388 के अंडर वो क्या बोलते हैं आप उसको पनिशमेंट मिल सकती है ना। अगर कोई भी आपको इस फियर डाल के, एक्यूजेशन के फियर में डाल के आपसे पैसे लेता है या कोई प्रॉपर्टी ले लेता है ना, यानी वो एक्सटॉर्शन कर देता है एक्यूजेशन के फियर में, तो तब उसको 388 की पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो फॉल्स केस डाल रहा है आपके ऊपर, फॉल्स रेप का केस डाल रहा है, उसके बाद आप उसको पैसे डिलीवर कर रहे हो, सो 388 की पनिशमेंट है। अगर ट्रू केस भी है ना, ट्रू केस है तो आप बोलोगे कि पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट के पास जाओ, मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, यानी वो केस दर्ज भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको फियर दे रहा है एक्यूजेशन का, और आप उसको पैसे डिलीवर कर दे रहे हो। सो 388 का पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ठीक है, यानी एक्सटॉर्शन कमिट हो रहा है ना,
सो whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation. So accusation आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों केस यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अदर, सो जिससे वो पैसे ले रहा है उसके अगेंस्ट में वो एक्यूजेशन का फियर डाल सकता है किसी और को। यानी अगर मैं तुमसे पैसा चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई के अगेंस्ट केस डाल दूंगा, नहीं या तो तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं केस डाल दूंगा, है ना। सो यहाँ पर एक्यूजेशन के फियर में अगर आप मुझे पैसे दे देते हो तो 380 पनिशमेंट होगी, ठीक है। अब जो एक्यूजेशन में डाल रहा हूँ, है ना, जो एक्यूजेशन में फियर दे रहा हूँ, सो वो कौन से ऑफेंस का होना चाहिए केस, या तो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा। सो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट डेथ है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल तक की पनिशमेंट है ना, इंप्रिजनमेंट है 10 साल तक की। सो इन केसेस का अगर मैं एक्यूजेशन देता हूँ, है ना, फियर देता हूँ, फियर ऑफ एक्यूजेशन लिखा, ठीक है। सो अगर मैं इन एक्यूजेशन का फियर देता हूँ आपको और तब आप मुझे कोई भी प्रॉपर्टी या पैसे डिलीवर कर देते हो, सो आपको मिलेगी सजा कितनी, या फिर मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ, है ना, of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 साल। 10 साल तक की आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। सो अगर फियर ऑफ एक्यूजेशन में आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो सो आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, 10 साल तक की, ठीक है। सो सेक्शन 388 के अंडर अगर सबसे पहली चीज है कि आपने एक्सटॉर्शन कर दिया, सबसे पहली चीज है कि आपने एक्सटॉर्शन कर दिया, ठीक है, प्लस दूसरी चीज है वो एक्सटॉर्शन आपने किस फियर में, किस क्या फियर देते हुए किया, एक्यूजेशन का। 388 के अंदर पहली चीज आपने एक्सटॉर्शन कर दिया, दूसरी चीज आप फियर क्या दे रहे हो, एक्यूजेशन का। अगर आप एक्यूजेशन का फियर दे रहे हो फिर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, यानी एक्यूजेशन का फियर देके अगर और मैं आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे रहा हूँ, सो आपको 388 के अंदर कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 साल तक की, ठीक है। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 साल तक की। अब और क्या लिखा है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, है, फाइन भी हो सकता है। और अगर इफ द ऑफेंस बी वन पनिशेबल, सो ऑफेंस अगर डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल तक इंप्रिजनमेंट है, सो 10 साल की पनिशमेंट है। लेकिन जिस ऑफेंस का मैं आपको एक्यूजेशन दे रहा हूँ, है ना, फियर दे रहा हूँ, जिस ऑफेंस के एक्यूजेशन का मैं आपको फियर दे रहा हूँ, अगर वो 377 ऑफ आईपीसी है ना, यानी अननेचुरल लस्ट वाला, सो आपकी इंप्रिजनमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है। सो देखो एक्सटॉर्शन है प्लस फियर एक्यूजेशन का। अब ये फियर ऑफ एक्यूजेशन में दो चीजें आ जाती है, ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो पहले क्या है, एक्सटॉर्शन है, ठीक है, दूसरा है आपका फियर। फियर किस चीज का है, आपका एक्यूजेशन का, ठीक है, फियर किस चीज का, एक्यूजेशन का। सो एक्सटॉर्शन प्लस फियर एक्यूजेशन का। अब यहाँ दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला है कि एक्यूजेशन किस कौन से ऑफेंस का दे रहे हो, ऐसे ऑफेंस का जिनकी पनिशमेंट या तो है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट है, ठीक है, या फिर ऐसे ऑफेंस जो हमारा 377 में दे रखा है, इसकी पनिशमेंट 377 में दे रखी है, अननेचुरल लस्ट वाला। सो इस केस में तो आपकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन इस केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है। समझ में आया आपको सेक्शन ये। सो अगर आप एक्सटॉर्शन करते हो किसी को फियर ऑफ एक्यूजेशन में डाल के, और वो एक्यूजेशन ऐसे ऑफेंस का है जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल है, सो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर वो फियर ऑफ एक्यूजेशन ऐसे सेक्शन 377 में दे रखा है ना, अननेचुरल लस्ट वाला, सो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है ना, मे बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। समझ में आया 388 आपको सबको, आई होप सो आ गया होगा, ठीक है। सो एक्यूजेशन चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, अगर एक्यूजेशन के फियर में कोई आपसे ऐसा मांग रहा है, सो आप 388 के अंडर उसकी केस दर्ज कर सकते हो, है ना, क्लियर। अब देखते हैं 389। सो whoever in order to committing of extortion, 388 में हमारा था whoever commits extortion, इसमें लिखा है in order to committing of extortion, यानी एक्सटॉर्शन यहाँ हुआ नहीं है, यानी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, उससे पहले ही मैंने पुलिस स्टेशन जाके आपके अगेंस्ट 389 के अंडर केस दर्ज कर दिया, ठीक है। सो अगर प्रॉपर्टी मैंने डिलीवर कर दी है, सो 388 के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की है ना, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो एक्यूजेशन के चार्ज में, डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं प्रॉपर्टी दे दूं, लेकिन मैं प्रॉपर्टी नहीं देके पुलिस स्टेशन चले जाता हूँ, सो 389 के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी। So puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death, imprisonment, life, 10 years, है ना, सेम ही है, shall be punished with either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offense be punishable under 377, so कोई चेंज नहीं है आपका इसमें, पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं है। जैसे हम देख रहे थे ना 384 में एक्सटॉर्शन हो गया 3 साल की पनिशमेंट, 85 में एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, है ना, सिर्फ आपने डराया है, फियर ऑफ इंजरी, तो 2 साल की पनिशमेंट, या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई तो कम सजा। 386 में एक्सटॉर्शन हुआ है, 10 साल की सजा है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन नहीं हुआ 387 में 7, है ना, यहाँ पर सिर्फ फियर ऑफ इंजरी की पनिशमेंट है। लेकिन जब हम 388 और 389 देख रहे हैं, तो यहाँ पर फियर ऑफ इंजरी और एक्सटॉर्शन दोनों की सेम पनिशमेंट है। 388 में एक्सटॉर्शन हुआ है, 388 में एक्सटॉर्शन हुआ है, 389 में सिर्फ फियर ऑफ इंजरी। सो 388 एंड सेक्शन 389 दोनों की क्या है, सेम पनिशमेंट, प्रोविजन सेम नहीं है लेकिन पनिशमेंट सेम है ना।
दोनों सेक्शन अलग है, ठीक है। वहां पर एक्सटॉर्शन कमिट हो गया, यहाँ पर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन है। दोनों सेक्शन अलग है लेकिन दोनों की पनिशमेंट सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया हमारा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल so you never miss out on our future videos. Don't forget to like the video and feel free to drop any queries or share your thoughts in the comment section. Let's make learning a team effort. Thanks for watching.